इंडिया से हम आ गए और तुम कादे च अगे हो भाई केड़ी चीज च अगे हो दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज में आ गया? अस्करी लिहाज से हम आ गए हैं। अस्करी लिहाज से आ गए। एक मिनट केड़ी अस्करी लिहाज चलो ठहर जा अस्करी ते आ जा केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस अज दसना जंग केड़ी जित्ती है 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है। 71 की जंग आपकी। कैसा कहना चाहेंगे, इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है। क्या है, कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है, कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब हम आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है डेली स्वैग का। टाइटल है उसका जज्बा वर्सेस फैक्ट। जज्बा आपने बहुत बार नाम सुना होगा पाकिस्तानियों के मुंह से, तो आज एक पाकिस्तानी ही उस जज्बे की धुलाई करेगा इस वीडियो के अंदर। हम लोग भी अपनी तरफ से रिप्लाई करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। आइए वीडियो देखते हैं। कैसा गुजारा चल रहा, हालात कैसे हैं मुल्क के? हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। सही। अभी जो आपसे पहले एक वकील साहब गए हैं वो कहते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा मजबूत है, क्या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। पाकिस्तान उससे मजबूत है। सर किस शोबे के अंदर पाकिस्तान मजबूत है? थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और सच को होकर बात कीजिएगा मेरे साथ। बॉर्डरों में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है, ठीक है, मजबूत है आर्मी जो है ना, हमारी पाक फौज जो है ना, हम वक्त पाकिस्तान के लिए कोशा है। टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी जी जी, आ जाए एक मिनट आइएगा ज़रा जी। तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। सर यहाँ पर अगर हम बीट करना चाहें उन्हें इकोनॉमिकल लिहाज से, आ जाए आगे आ जाए, आप आगे आइए, इनकी बात सुनिएगा ज़रा। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हम मजबूत हैं उनसे? असल में बात ये है कि अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, तो फिर तो हम मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक बात इधर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीमेसी हालांकि सिविलियंस की होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके ऑपोजिट आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उसका बुरा हाल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, ये सारे मसाइल हैं। अब इनको मीटअप करने के लिए तो हमें इकदाम करने पड़ेंगे, उसके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कैसा कहना चाहेंगे, इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। अस्करी लिहाज से मजबूत है, और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है, हर महाज पे। इन्हें थोड़ा एजुकेट कीजिएगा और एजुकेट कीजिएगा इन्हें। अस्करी लिहाज से मजबूत होने की बात पे असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो। अगर नहीं है तो फिर उसके आप खुद देख लीजिए कि अगर अस्करी लिहाज से मजबूत इस तरह है कि उन्होंने माशाल्लाह अपने ही सब चीज़ों पे कब्ज़े हो चुके हैं। अब हम वो कैसे कह सकते हैं? इंडिया हमसे स्ट्रेंथ में अगर आप देखें ना, अगर मेंस की बात हो और इस तरह जंग हो तो वो हमसे ज़्यादा हैं तादाद में। और उसके अलावा अगर आप उनका बजट देख लिए, अगर इकॉनमी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वेपन नहीं ख़रीद सकते, नहीं बना सकते। इसीलिए गरीब की इज़्ज़त नहीं होती।
और उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो, कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो आप उसको ये हुब्बुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी, इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही यही। अगर स्टेट आपको ये चीज़ें फराहम नहीं करती तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं कि उनको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? अब इनकी तरफ चलते हैं, क्या लगा इनकी बातें सुनकर के? पाकिस्तानियों को कहना है कि इनकी आर्मी नंबर 1 है, लेकिन जब कारगिल वार होता है तब वहाँ पर जो इनके सैनिक होते हैं उनकी लाशें उठाने के लिए नहीं आते हैं। 1971 की जब लड़ाई होती है तो इनके 93,000 सैनिक जो है भारत की सेना के सामने घुटने टेक देते हैं, फिर भी अपने आप को कहते हैं कि इनकी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। और ये कई बार इनके जर्नल कह चुके हैं, इनकी मीडिया हाउसेस, इनके चैनल कह चुके हैं कि हम जो है भारत से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं हम हार चुके हैं और कश्मीर हमारे हाथ कभी आने वाला नहीं है, हमारी औकात नहीं है भारत से लड़ने की। पाकिस्तान के कई आर्मी चीफ भी ये मान चुके हैं कि हम भारत से नहीं लड़ सकते हैं, हमारे पास में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास में उतना ज़्यादा एमुनेशन नहीं है, हथियार नहीं है, ये सारी बातें हैं और हमारी सेना भारत से टक्कर लेने के लायक नहीं है। पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का ये कहना था और ये कह रहे हैं कि जो इनकी आर्मी है वो सबसे अच्छी है। अच्छा भैया, आपकी आर्मी सबसे अच्छी है तो अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो लगातार आपके सैनिकों को क्यों मार रहा है? कभी 12, कभी 15, कभी 20, कभी 25, हर रोज़ खबर आती है कि आपके यहाँ पे सैनिकों को तालिबानियों ने मार दिया, टीटीपी वालों ने मार दिया, आपके देश के अंदर जगह जगह बम ब्लास्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, जब पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान के अंदर है, फिर भी मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगी इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे $600 बिलियन, अगर आप देखेंगे जीडीपी $3.7 ट्रिलियन, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज़्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर भी हैं। बेशक यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35 है। कोई बेशक हैं वहाँ पे ज़्यादा, फिर हम उनसे अब ज़्यादा अफजल है? नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हाँ जी बिल्कुल हैं। तो फिर वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ईमान वाले होंगे। ज़्यादा हैं बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना? उधर हमारे मुसलमान हैं, इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं। पाकिस्तान गाइस पता इन्हें हम फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और वकील साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। ऐसे जो लोग होते हैं पाकिस्तान के, इनकी जब बातें मैं सुनता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ इनको क्या कहूँ, जाहिल, कन्फ्यूज या महाजाहिल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मुजम्मिल, वकील जो सामने खड़ा है, दोनों लोग समझा रहे हैं कि नहीं भैया हमसे भारत बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन ये आदमी जो है ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये कह रहा नहीं, मुसलमान हैं हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं, तो हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। अरे भैया, भारत के अंदर आपसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और आपसे ज़्यादा जो है वो धार्मिक हैं, तो फिर ये चीज़ें आप भूल जाइए। ये भी आपका जो फार्मूला है ये भी भारत के ऊपर आपका काम नहीं करता है। लेकिन ये हर तरीके से जो है अपनी बेइज्जती कराएंगे, झूठ बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि भारत हमसे आगे है, क्योंकि ये कहने में इनकी माँ मर जाएंगी। हम आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान आर्मी ने एक अपना गाना बनाया है जिससे लोग पाकिस्तान की आर्मी को सबसे अच्छा समझ सकें। उस देश के लोग फिर क्या ही समझेंगे भाई, वो तो समझेंगे कि आर्मी वाले जो हैं वो हमारे लिए माई बाप हैं, वो हमको चाहे मारें चाहे
गालियाँ दें, चाहे जो कुछ भी हमारे साथ करें, बिल्कुल सही है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। सर थोड़ा सा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर जो आपके साथ आपके आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे देखें और तरक्की मान लें। हाँ भाई, इंडिया वाकई में तरक्की कर रहा है। उसने चंद्रयान 3 भेज दिया, आपने न्यूज़ सुनी होगी सर। चांद पर वो चले गए, चांद से आगे चले गए, मार्स पर भी चले गए। वो इतनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते। जो मर्जी कर लें, आप बदल नहीं सकते। फैक्ट माइंडसेट बना कैसे है? ये बनाया किसने? किस तरह से ये चीज़ें बनी? मुसलमान का जज्बा है भाई। ये आपको बता देता हूँ। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, वो ताकतवर है। उसको जो मुसलमान के पास अल्लाह ताला ने फैक्ट्स भी दी हैं, दुनियावी किताबें भी दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये भी कहा कि आप पढ़े, सर्च करें और आप देखें, कंपैरिजन करें, बीच में से डिफरेंस निकालें। सर आज पाकिस्तान अपने ग्रोस लेवल पर नीचे, घर का खर्चा पूरा हो रहा है आपका? अल्लाह ताला का दे रहा है, खा रहे हैं। नहीं, हालात सही हैं, पहले जैसे हैं? नहीं, पहले जैसे तो नहीं, हालात ख़राब तो हैं। सर किसने किए हैं फिर? देखे नहीं, हो जाते हैं हालात ख़राब। ये हुकूमती लेवल पे जो मसले मसाइल बने हुए यही है ना कि हम चीज़ें नहीं मानते, तस्लीम नहीं कर रहे। आपने कहा कि हमें उम्मत मुसलमान का जज्बा, सर जज्बा हमें इल्म में हासिल करना चाहिए। इल्म के थ्रू अगर आप बात करेंगे, इल्म सबसे ज़्यादा हासिल करें। आज इल्म में आप मुझसे ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, तो आपके पास दुनिया की हर कामयाबी होगी। यही बात आप ये देख लें ना, हम कैसे थे। देख लीजिए कि इल्म की बात ये है कि हम खुलफा राशिदीन के दौर में हम इल्म में भी अफजल थे। हमारी सकाफ़त जो थी वो उनसे बेहतर थी। हम वारफेयर जो है ना, उनमें भी उनसे आगे थे। अब ये सारी चीज़ें अब आपको देख लिया। अब ये देख, कहते हैं ना कि अफजल हैं। अब फ़लस्तीन में अगर हम मुसलमान इतने तकड़े हैं तो फ़लस्तीन में हमारे भाई मर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं वहाँ जाते? इराक़ में उन्होंने हमारे ईंट से ईंट बजा दी मुसलमानों की। हमने क्या कर लिया? किधर हैं वो सारे? चाइना के अंदर देख लें, चाइना में वो मार रहे हैं, हम उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं। बताएं क्या करेंगे? अब अफजल, कोई भी अफजल उस वक्त होता है वो कैसे होते हैं अफजल? जब आप एडवांस होते हैं। कोई भी जो होता है, वक्त उन सब चीज़ों को, काइंडली सुन लें, शायद वक्त हमेशा उनको पीछे छोड़ देता है। जो वक्त दौर के साथ तब्दील नहीं होते। अब इक्विपमेंट है, एडवांसमेंट का दौर है हमारे पास। तो अभी हमारी सफारको जो है माशाल्लाह, वो उनके पहले बना है इदारा। अब उनके जो हेड रहे हैं उनको तो पता अलिफ बे का नहीं पता है कि स्पेस क्या होती है। अब एक बंदे ने मिलिट्री का या डिफेंस का पढ़ा है। मैं वकील हूँ, मुझे लगा दें आप, देखिए ये इस स्पार्को में लगा, तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो पता ही कोई नहीं उसका। यही हमारे साथ हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने मैट्रिक पास जो है जनाब, वो लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर लगाए होते हैं। अभी उसको क्या पता है? अब हम मेरिट पे आएंगे, अपनी इक़दार को बेहतर करेंगे, इखलाकियात वही अपनाएंगे मुसलमानों वाली, तो फिर हम तरक्की करेंगे। वरना ये बात बिल्कुल झूठ है कि भारत से ज़्यादा अमीर पढ़ा लिखा सऊदी अरब के लोग थे। ये बिल्कुल बात झूठ है। 1700 साल तक, 1 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश रहा है। इतने सारे लोग आए। मोहम्मद बिन कासिम 714 ईस्वी के आसपास में आते हैं, वो भी लूटते हैं। इसके अलावा लगभग आप सोच लो कि 1000 साल तक लूटा जाता है भारत को। उसके बाद में ये भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर देश होता है पूरी दुनिया के अंदर। और ये कह रहे हैं कि जो है इनके यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी थी, ज्ञान बड़ा इनको लोगों का अच्छा था, इनकी हालात जो है वो भी बहुत अच्छे थे। कभी नहीं अच्छे थे। झूठ जो है पाकिस्तानी कब तक जो है अपने सिर के ऊपर लेकर जो है टहलते रहेंगे। कभी बोल देते हैं कि सऊदीया के अंदर बहुत पैसा था, कभी यहाँ बोल देंगे, कभी वहाँ बोल देंगे। ये सब झूठी बातें हैं और पाकिस्तान के लोग ये जो है हमेशा अपने जो इंटरव्यू होते हैं उसके अंदर बोलते रहते हैं। दूसरा जो इसमें बोला गया है कि सुपार्को के बारे में, तो ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम बड़े बड़े पद होते हैं वहाँ पर जो आर्मी से रिटायर्ड लोग होते हैं उनको बिठा दिया जाता है। ना उनको ABCD आती है, ना उनको सुपार्को का कुछ पता होता है, ना उनको दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ पता होता है। तो बेड़ा तो गर्ग ही होगा भाई। आप ये बताओ, गधे को आप बिठा दो सुपार्को के हेड के ऊपर और गधों की उड़ाए, रॉकेट उड़ाए, तो कहाँ उड़ा लेगा? तो पाकिस्तान के अंदर गधों की कमी नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक गधे जैसे ही हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बनकर बैठ जाते हैं और उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, कुछ मतलब नहीं होता है। बस वो अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं और जो पाकिस्तानी गधे हैं उनके ऊपर राज करते हैं। और पाकिस्तान की जो पब्लिक गधा है वो कहते रहते हैं कि वाह भाई बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वही सेम जो है आपको यहाँ पर सारी चीज़ें सुनने को यहाँ पर मिल रही हैं। अब कोई माइंडसेट में तब्दीली आई कि नहीं? ये इन्होंने बात जो की है बिल्कुल ठीक ही है।
वो बात बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम मिनट आगे आइए, एक सवाल पाकिस्तान जो है ना इंडिया से आगे ही है इंशाल्लाह। देखिए इन चचा के लिए मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर हम बात करते हैं। बच्चे की डेडिकेशन लेवल देखिए। जब ये पैंट पहन रहा था तभी इसकी पतंग का पेच लड़ गया। बेचारा पतंग को बचाने में पैंट पहनना भूल गया। अब आप इस वीडियो के अंदर देखे होंगे कि इस बच्चे की पैंट उतर गई है, लेकिन वो पतंग उड़ाने में व्यस्त है। उसी तरीके से पाकिस्तानी हैं, इनकी जो चड्डियां हैं पूरे दुनिया के सामने उतर चुकी हैं, लेकिन इनको लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। ये नीचे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इनके हालात क्या हो चुके हैं। ये ऊपर जब देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह, ऊपर तो बहुत अच्छा दिख रहा है और हम दुनिया के सबसे अच्छे बंदे हैं और हमसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये मानसिकता है इन लोग की, समझाना इनको जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन्होंने बात जो की है बिल्कुल ठीक ही है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम मिनट आगे आइए, एक सवाल पाकिस्तान जो है ना इंडिया से आगे ही है इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी, उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहीं रोटी तो खा रहे थे, असी मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही दिता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं, वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे च अगे हो भाई? केड़ी चीज़ च अगे हो? दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से आगे। एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस अज दसना, जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है? 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है? आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे। और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है। सानू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ, समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तो बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। गाइस आप देख सकते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हैं जो फैक्ट्स को तस्लीम करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने किस तरह से फैक्चुअल बात की, यकीन करें गाइस, अप्रिशिएट के लायक है इस तरह के पाकिस्तानी। देखिए ये चचा आए और इन्होंने बिल्कुल एकदम धड़ाम से एटम बम गिरा दिया सामने वाला जो बंदा था इसके ऊपर। ये कह रहा ये क्या हो गया भाई, पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। मतलब सामने से एकदम समझ लो ऐसा लग रहा है कोई भारत का बंदा बात कर रहा है कि आप कोई जंग नहीं जीते,
आपने कारगिल वार शुरू की, आपने ये सारी चीज़ें शुरू की, आपने ये किया, आपने वो किया भारत के साथ। अरे भारत के हम सामने कुछ नहीं है। अब इस तरीके की बातें सुनने के बाद में एकदम से बंदा एकदम छकपका गया कि भैया ये क्या हो रहा है। अब उनके सामने ये कह रहा है कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है कि भारत हमसे आगे है, लेकिन ये जाहिर लोग हैं, मानने वाले नहीं हैं। इनके सामने अगर आप कोई भी फैक्ट पे बात करेगा तो कह देंगे ये भारत के भैया दलाल हैं, भारत का जो है ये एजेंट है, ये पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता, ये भारत से कोई ना कोई इसका कनेक्शन होगा। इस तरीके की बातें ये लोग तुरंत करना शुरू कर देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके दिमाग के अंदर यही चल रहा होगा, कह रहे होंगे कि हमारे देश की आर्मी को बुरा कह रहा है, हमारे देश को बुरा कह रहा है, तो ये पक्का जो है भारत का एजेंट है। और ये चीज़ें जो है आपको बहुत पाकिस्तानियों के अंदर कॉमन दिखाई पड़ेंगी। यकीन करें गाइस, अप्रिशिएट के लायक है इस तरह के पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें, सुने जी 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 मुझे बताएं, आज से 2 साल पहले हमारी जीडीपी क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6.1 पे हम ग्रोथ कर रहे थे, आज आप -2 पे हैं। बातें आपकी सुनो, हम इंडिया से आगे हैं, ठीक है। आपके रिजर्व क्या थे? $17 बिलियन थे, वो किधर गए 1 साल में? ठीक है, ये बताओ बिजली का क्या, लोड शेडिंग का हाल यही था क्या? वो बिजली जो जिसका नाम आप ले दें तो पर्चा हो जाता है, वो बिजली घर ले गया? किधर ले गया बिजली? ओ भाई, गरीब को रोजगार मिला हुआ था। आपकी टेक्सटाइल कहाँ पहुंची हुई थी? हैं? जब पार्लियामेंट डेड मेंबर आएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। मेंबर नहीं, वो सिलेक्ट आप करते हो। ये डेड मेंबर हैं, ये 75 तो- साल से ये भाई- हमारे मुल्क में छाए हुए हैं। ये डेड आप मेंबर करते हो ना, ये डेड शेड छोड़ो, ये ऐसे फजूल की बातें। लोग उठा के फिर दोबारा लाओगे, ऐसा ही होगा। डेड, ये क्या स्पेलिंग है डेड के? हैं डेड मेंबर, डेड मुर्दे थे आप उठा के नहीं, उसकी बात ठीक है। कौन वोट देता है? कौन देता है? अब सब एक नाम के वोट डाल दें, फिर कुरान निकालें, आपके नाम का निकलेगा ही नहीं। बात सुनो, आज तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप तो पहली बात है कौम ही नहीं हो, कौम होते रात 5 लाख आदमी माल रोड पे निकलना चाहिए था। देखते कि कैसे ये पेट्रोल बढ़ा है? रात को तो आप सोते रहते हो, आप कहते हो एक शहीद, आज वो भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा चल रहा है ना, अब इसको भी मारो, ये भी जिंदा रहेगा। चलो बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इन चचा ने पाकिस्तानियों के अच्छे से धुलाई कर दी। वहाँ पर जितने लोग खड़े थे उनको ये चीज़ें समझ में आ गई कि जो हमें सच्चाई है वो दिखाई नहीं जाती, लेकिन ये पाकिस्तानी है, कभी भी इनकी जो कुत्ते वाली पूछ है वो सही नहीं होने वाली है। ये फिर जाएंगे तो उधर टहलेंगे, 10 मिनट के बाद में इनके दिमाग के अंदर जो कचरा भरा हुआ था वो फिर से वहीं पर पहुँच जाएगा। जैसे कि कहा चचा ने कि गधे वाली जो बिरयानी है इन लोगों ने खाई है तो इनका दिमाग भी गधे के जैसे हो गया है। बात बिल्कुल सही है भाई, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आवाज़ नहीं उठती है, लेकिन स्वीडन के अंदर कुरान जलाई गई, पूरा पाकिस्तान जला दिया गया। कुछ भी आप जो है धर्म के खिलाफ बोल दो, कोई भी देश में वहीं भी बोला जाए तो ये लोग अपने देश को ही आग लगाने लगते हैं, उसको जलाने लगते हैं। तो इस तरीके के जाहिल लोग हैं, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भैया जो इन लोगों को आप लेके आते हो वही जो है आपके गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक और चचा थे, एकदम बात बिल्कुल उन्होंने सही बोल दी। इन्होंने ना चाहते हुए अपनी आर्मी के ऊपर टारगेट कर दिया कि हम वोट डालते हैं, लेकिन वोट जो हम डालते हैं वो पड़ती नहीं है, जो आर्मी चाहती है वो पड़ती है। और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सही है कि जिसको चाहती है आर्मी उसी को जो है अपने यहाँ का प्रधानमंत्री बनाती है। इमरान खान को जब उसने चाहा तो उसने रखा, और जब नहीं चाहा तो उनको एक जैसा चाय में मक्खी नहीं गिर जाती है उस तरीके से उठाकर उनको फेंक दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान के जो लोग हैं इनकी मानसिकता इतनी बेकार हो चुकी है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो झूठ के ऊपर जीना चाहते हैं, वो नॉर्मल लाइफ की तरह बिल्कुल नहीं जीना चाहते हैं। ये कहेंगे अरे हमारे पास कल में ताकत है, हम अमेरिका को हरा देंगे। अरे भाई, एक कहावत ये भी इन लोगों ने कही हुई है कि अमेरिका कहता है कि अगर हमें पाकिस्तान की सेना मिल जाए तो फिर हम जो है पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं। वो सेना जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, तालिबान को ट्रेनिंग देती है, इसके अलावा हाफिज सईद जिसके जीजा हैं, अगर ऐसी सेना अमेरिका वालों को मिल गई तो खुद अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, जो आज दुनिया के अंदर उसका नाम है वो भी नहीं रह जाएगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।